आग अब दुनिया को एक बड़े टकराव की ओर धकेल रही है। क्या नेताओं के बयान अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आने वाले बड़े युद्ध का संकेत बन चुके हैं? और क्या पाकिस्तान और इजराइल के बीच बढ़ती तल्खी इस पूरे संकट को और ज्यादा खतरनाक बना सकती है? नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। आज हम आपको पूरे मुद्दे को विस्तार से समझाएंगे और गहराई से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष की बात नहीं है बल्कि एक ऐसा संकट है जिसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया एक ऐसा इलाका जो दशकों से संघर्ष का केंद्र रहा है, जहां तेल, धर्म और भू राजनीति और सत्ता, इन सबका एक ऐसा मिश्रण है जिसने इस क्षेत्र को हमेशा से संवेदनशील बना के रखा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो पहले से कई ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। एक तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार हमले हो रहे हैं, सीमाओं पर तनाव है, मिसाइलें दागी जा रही हैं और हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच में तनाव जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। ईरान खुलकर हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, जबकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा नजर आता है। यानी यह दो देशों की लड़ाई नहीं है बल्कि ये एक ऐसा समीकरण बनाया जा रहा है जहां कई शक्तियां आमने सामने खड़ी हैं। और अब इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की एंट्री ने माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान इस पूरे विवाद का एक नया ट्रिगर पॉइंट बन गया है। उन्होंने इजराइल को अभिशाप और कैंसर तक कह दिया है और यह भी कहा है कि गाजा, ईरान और लेबनान में जो कुछ हो रहा है वह इंसानियत के खिलाफ है। अब ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं है बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी छिपे हुए हैं, क्योंकि जब कोई देश इतना सख्त शब्द इस्तेमाल करता है तो वह सिर्फ अपनी राय नहीं रखता बल्कि वह एक पक्ष ले रहा होता है। और यही बात इजराइल को नागवार गुजरी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पूरे बयान को अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी जिम्मेदार सरकार की तरफ से इस तरीके की भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री गिडियोन सार ने भी साफ कहा है कि इस तरीके के जो बयान हैं हिंसा को बढ़ावा देते हैं और इससे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ शब्दों की जंग है या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत छिपा हुआ है? अगर हम टाइमिंग को देखें तो ये बयान ऐसे समय पर आया है जब लेबनान में हालात जो हैं बेहद गंभीर हैं और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और इजराइल भी जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हट रहा। सीमावर्ती इलाकों में विस्फोट हो रहा है, हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं। यह सब रोजमर्रा के लिए आम हो चुका है। अब इस संघर्ष में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों लोग अपनी जगह बदल चुके हैं और डर का माहौल हर तरफ फैल चुका है। अब इस पूरे मामले में ईरान की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान हिजबुल्लाह को आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य समर्थन देता आ रहा है और यानी ये लड़ाई अब एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर बन चुकी है। और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका एक तरफ शांति वार्ता की बात तो करता है और दूसरी तरफ अपनी रणनीति जो बना रहा है उसको देख के यही लगता है कि वो शक्ति संतुलन भी चाहता है। अब बात करेंगे पाकिस्तान की रणनीति का। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सीज फायर पूरे क्षेत्र में लागू होना चाहिए, जिसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन इजराइल और अमेरिका इस बात से सहमति नहीं रखते। उनका कहना है कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। यहाँ से एक नया विवाद जो है वो पैदा हो जाता है और ये बात ये है कि ये जंग नहीं है सिर्फ, बल्कि शांति के फॉर्मूले पर भी एक तरीके से असहमति जताई गई है। अब एक और अहम पहलू है बातचीत। खबर है कि इजराइल और लेबनान के बीच में अमेरिका में बातचीत हो सकती है, लेकिन क्या ये बातचीत सफल रहेगी? इतिहास बताता है कि जब जमीन पर गोलियां चलती हों तो बातचीत की मेज पर समझौता आसान नहीं होता,
क्योंकि हर पक्ष अपनी शर्तों पर अड़ा रहता है और हर देश अपने हित को प्राथमिकता देता है। अगर हम बात करें पूरे घटनाक्रम को, तो ये कहा जा सकता है कि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, जहां हर देश अपनी चाल चल रहा है, हर बयान एक रणनीति है और हर हमला एक संदेश है। लेकिन इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। गाजा में मासूम बच्चे, लेबनान में आम नागरिक हर दिन डर और अनिश्चितता के बीच जी रहे हैं। स्कूल बंद है, अस्पताल दबाव में है और लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यही उठ रहा है कि क्या इस संकट का कोई समाधान है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर जल्द ही व्यापक स्तर पर सीज फायर नहीं हुआ तो ये संघर्ष और भी बड़ा रूप ले सकता है, और अगर ये संघर्ष और बड़ा तो इसमें बड़े देश सीधे शामिल हो सकते हैं, जिससे ये एक वैश्विक संकट बन जाएगा। और यही सबसे बड़ा डर है इस पूरे मामले में। एक और खतरा है गलतफहमी। इतने में तनावपूर्ण माहौल जो है, उसमें एक छोटी सी चूक और एक गलत आकलन पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच का बयानबाजी वाला जो शब्दों की लड़ाई मात्र नहीं है, बल्कि ये एक तरीके की चेतावनी है, एक संकेत है कि हालात और बिगड़ सकते हैं, कि शब्द भी अब हथियार बन चुके हैं। और अगर समय रहते कूटनीतिक प्रयास नहीं किए गए तो आने वाला समय और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो क्या दुनिया इस खतरे को समय रहते समझ पाएगी? क्या बड़े देश अपने हितों से ऊपर उठकर शांति स्थापित कर पाएंगे, या फिर ये संघर्ष और गहराता जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन एक बात साफ है कि मिडिल ईस्ट की ये आग अगर नहीं रुकी तो इसका धुआं पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कंटाप न्यूज। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा।